बंधुओं, सादर अभिवादन। आज एक प्रश्न है जो एक प्रिय मित्र ने किया है। क्या कर्मों से निवृत्ति हो सकती है? क्या पाप से निवृत्ति हो सकती है? ये निर्जरा निष्पाप हुआ जा सकता है? इस संदर्भ में ये भी उल्लेखनीय है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में एक संबोधन में कहा है, हे निष्पाप अर्जुन। जिस समय महाभारत युद्ध चल रहा था उस समय अर्जुन की उम्र 53 वर्ष थी। क्या इतने समय तक कोई पाप न हुआ हो? क्या ये संभव है? अगर यह असंभव है कि ऐसा जाने अनजाने न हुआ हो तो फिर निष्पाप कैसे? एक क्वेश्चन मार्क है। इस संदर्भ में मैंने कहा कि भाई जो जैन दर्शन है वो तो ये मानता है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। यदि आपने पाप किया है तो आप नर्क की ओर जाएंगे और यदि आपने पुण्य किया है तो आप स्वर्ग की ओर जाएंगे। आपकी पूजा प्रार्थना और परमात्मा भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस्लाम इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जिसके प्रति गलती हुई है, अगर उसके घर जाकर उससे माफ़ी मांग लो। अगर उसका इंतकाल हो गया है तो उसकी कब्र पर जाकर माफ़ी मांग लो। यदि वो माफ़ करता है अथवा नहीं भी करता तो तुम अल्लाह से इबादत करने के हकदार हुए। वो जबर है, वो अल्लाह शक्तिशाली है, वो रहमान रहीम है, रहम दिल है, माफ़ भी कर सकता है। हिंदू दर्शन तो दोनों को स्वीकार करता है। एक ओर कहता है कर्म प्रधान विश्व रच रखा, दूसरी ओर कहता है कोई है वही जो राम रच रखा। ईसाईयत कहती है कि अगर तुम कन्फेस कर लो, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लो, पश्चाताप और प्रायश्चित से गुजर जाओ तो पापों से निवृत्ति संभव है। क्योंकि गलती होना तो प्रकृति है, लेकिन उसे स्वीकार लेना संस्कृति है और उसको सुधार लेना प्रगति है। इस संदर्भ में उसने कहा आपका व्यक्तिगत क्या मत है? तो हमने कहा भाई एक छोटी सी किस्सा है जो बिल्कुल सच्ची है। हमारे गांव कुलपहाड़ में आज से 70 वर्ष पूर्व एक लाले गड़रिया नाम के कृषक रहते थे। वे नवयुवक कृषक अपने खेत से अपना ज्वार भर के बैलगाड़ी पर लाए। बैलगाड़ी जैसे ही उनकी जो पत्नी थी, जिसका अभी 2 महीने पहले गौना हुआ था, बचपन में उनकी शादी हो गई थी, उसने देखा वो लीप रही थी। पूरा मकान लिप चुका था, अच्छी ढिग लगी हुई थी। तो लिपे हुए मकान को जैसे ही उसने देखा तो उसने जल्दी से हाथ धोए और 2 टुकनियाँ उठाकर बैलगाड़ी के पास गई। वो सामान भरने लगा, वो उसमें ज्वार भरने लगा और ये भर के मोड़ पौर और मढ़ा और आंगन होती हुई बंडा में डाल देती। बंडा माने वो स्टोर जहाँ गेहूँ ज्वार संग्रहित की जाती है, बंडा में डालती। लेकिन चूंकि उसे बरामदा से पौर से लगा के आंगन तक मढ़ा से होकर गुजरना पड़ता था, तो उसमें गेहूँ कई देहरी पड़ती थी, दरवाजे पड़ते थे, तो गेहूँ कुछ ज्वार के दाने गिर गए। उस लिपे हुए में वे थोड़े दाने भी बहुत ज़्यादा दिख रहे थे और बड़े चमकदार दिख रहे थे। तो उसने कहा कि तुम लापरवाह हो और तुम मेरी मेहनत की इज्जत नहीं करती। कैसे ये ज्वार पैदा हुआ है, कितनी मेहनत हुई है, तुम समझती नहीं हो। तो उसने कहा कि गिर जाता है, कई देहरी हैं और गिर जाना तो स्वाभाविक है। तो वो बोले नहीं गिरना नहीं चाहिए, ध्यान रखा जाए तो एक भी चीज़ नहीं गिर सकती। इस तरह दोनों में बतबड़ हो गई। वो बोली, उसने तर्क दिया कि अरे घर ही में तो है, फिर झाड़ू लगा के अपन वो कर लेंगे। तो वो बोला नहीं, ऐसा नहीं, महिलाएं बोलने में चतुर होती हैं, तर्क पे तर्क दिए जाती हैं। पुरुष बोलने में कमज़ोर पड़ रहा था, पढ़ ही जाते हैं। तो वो उसको गुस्सा आ गई, बोले तुम हमारी सुनती नहीं हो, उल्टे सीधे तर्क देती हो। तो उसने भी कुछ कहा। इस तरह बातों का माहौल इतना गर्म हो गया कि उसने उस कोमलांगी को एक जोर का चांटा मारा। चांटा ऐसी जोर से लगा कि वो गिर गई। ये नवयुवक था, बलिष्ठ था, अभी जवान था, और वो कोमलांगी जैसे ही गिरी तो एक कटोरे के ऊपर गिर गई जो नुकीला था। नुकीले से उसको यहाँ चोट आ गई और खून निकला और वो लगता है उसे लगा कि ये बेहोश हो गई।
वो दौड़ के पड़ोस में बब्बू वैद रहते थे, उनके यहाँ गया। वैद जी तत्काल आ गए, उन्होंने नाड़ी देखा, बोले इसकी नाड़ी छूट गई। वो घबरा गया और उसने कहा देखो तो मुट्ठी भर दानों के लिए मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। बड़े दहाड़ मार के रोया। कोई उसका ऐसा लक्ष्य भी नहीं था, लेकिन कोई विकल्प ना था। वो दौड़ा दौड़ा थाने गया और उसने कहा हजूर मालिक सरकार, हमें बंदी बनाए, जेल में डालें, हम अपनी पत्नी की हत्या करके आए हैं। देखा गया जो कुछ हुआ। वो कोर्ट में केस चल रहा था, वकील उसको बचाना चाहते थे, जज भी उसको बचाना चाहता था। कारण ये था, वो खुद कहता कि हम श्यामा के बगैर इस संसार में अब रह नहीं सकते। हमें हमारी आत्मा में बस गई, वह हमारे खून में बस गई, वह हड्डियन में बस गई। वह हमें ऐसा लगा जैसे स्वर्ग से वह झांक रही और कह रही कि अब तुम कब आओ। हमें बहुत चाहती थी वो। उसकी आँखों से, वो इसलिए ही इतनी सुंदर नहीं थी कि उसकी आँखें काली थीं, वो उसके आँखों में बड़ा प्रेम था। तो वो बतलाता कि बताते बताते रोने लगता और जज तारीखों पे तारीखें बढ़ाता जाता बचाने के लिए। लेकिन वो एक बार अड़ गया कि हजूर हम मरबो चाहते हैं और आप हमें जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा दे दो। अब जो अपनी सज़ा स्वयं मांग रहा है उसे सज़ा कैसे दी जा सकती है। जज भी बड़े धर्म संकट में था। बोले हमने हजूर कई बार कोशिश करी कि हम मर जाएं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। सो अब तुम ऐसा करो कि हजूर मालिक सरकार जल्दी से हमारा फैसला कर दो। तो जब वो अड़ गया तो जज ने लिखा कि साक्ष्य हैं, गवाह हैं, स्वीकृति है, सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं सजा मांग रहा है उसका जिंदा रहना ही सजा है और इसको 6 महीने तक इसकी सुरक्षा में आत्महत्या न कर ले, सुरक्षा में सिपाही दिए जाएं और इसे बेदाग बरी किया जाता है। इस तरह से कर्मों की निर्जरा भी संभव है यदि पश्चाताप और पछतावे से स्वयं व्यक्ति गलती को मान ले तो पापों से निवृत्ति भी संभव है।